आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। आज का जो यह लेक्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में मैं गणित के पेडागोजी के अंतर्गत TLM के बारे में जो है चर्चा करूंगा। आप लोगों को पता है कि किसी भी विषय के शिक्षण में जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती है उसका बहुत बड़ा जो है योगदान होता है, और जितना अधिक TLM का प्रयोग हम शिक्षण कार्य में करते हैं तो उतना ही शिक्षण और अधिगम जो है प्रभावी और रुचिकर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग गणित के शिक्षण में जिन शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उस पर जो है बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से जो है चर्चा करेंगे। और यदि आप इसको अच्छी तरह देख लेते हैं तो चाहे वह CTET की एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें गणित के पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गणित के शिक्षण में जिन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है मैंने यहाँ पर उसकी जो है लिस्टिंग की है। ठीक है, और किनका उपयोग किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक, गणित की जो पाठ्य पुस्तक है, और ये भी आप समझ लीजिए शिक्षण अधिगम सामग्री है क्या, तो शिक्षण कार्य में जो कुछ भी प्रयुक्त किया जाता है, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, श्यामपट्ट हो, चौक हो, डस्टर हो, या जो कुछ भी आपको टीचिंग वर्क में प्रयोग किया जाता है वही जो है शिक्षण अधिगम क्या है, सामग्री है। तो गणित के शिक्षण अधिगम सामग्री में पहला मैंने क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तक, दूसरा श्यामपट्ट, तीसरा चौक। तो ये पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट और चौक क्या है आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझते होंगे, जानते होंगे। और ये याद रखिए, गणित की टीचिंग में श्यामपट्ट का ब्लैक बोर्ड, आजकल तो व्हाइट बोर्ड का ज़माना आ गया है, बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है, क्योंकि यह आपको मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रूव्ड की जा चुकी है। उज्जवल, यह बात मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रूव्ड की जा चुकी है कि जो आपको देखी गई बातें हैं वो अधिक क्या रहती है, याद रहती है, और उस पर जो सोचने की क्रिया है वह अधिक क्रमबद्ध रूप से हो पाता है। तो गणित तो तर्क, चिंतन और सोचने की क्रिया पर आधारित विषय वस्तु है, तो निश्चित रूप में इसमें श्यामपट्ट का हमको बेहतर तरीके से प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर जब भी कोई शिक्षक लिखता है कोई भी चीज़ तो उसको 45 डिग्री का एंगल जो है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लिखना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है जो सामने बैठ कर के पढ़ रहे हैं वो श्यामपट्ट पर लिखी गई जो बातें हैं उसको स्पष्ट रूप से क्या कर सके, देख सके। तो ये आपको प्रारंभिक वस्तुएं हो गई, प्रारंभिक शिक्षण अधिगम सामग्री हो गई, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट और चौक। उसके बाद दूसरा मैंने लिखा है गणित कीट, लेकिन इस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं उसके बाद जो तीसरा है लिखा हुआ प्रत्यक्ष वस्तु, मॉडल या प्रतिरूप, इस पर मैं चर्चा करता हूं। देखिए, गणित के शिक्षण में सबसे बेहतर है कि यदि आप वास्तविक वस्तु ला करके दिखा देते हैं बच्चों को तो वह सबसे क्या है, बेहतर है। लेकिन यदि वास्तविक वस्तु उपलब्ध नहीं हो कक्ष में, क्योंकि कभी कभी वह अप्रासंगिक भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु के मॉडल या प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए
आपको बच्चों को घनाभ के बारे में समझाना है तो आप किसी किताब का सहारा ले सकते हैं, वह घनाभ जैसी होती है। आपको यदि गोला के बारे में समझाना है तो आप यदि गोला मान लीजिए आपको एक्चुअल नहीं मिले तो उसका प्रतिरूप आप ले सकते हैं। प्रिज्म यदि एक्चुअल नहीं मिले तो उसका जो प्रतिरूप है वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह गणित शिक्षण में आपको प्रतिरूप या मॉडल का भी जो है आपको बेहतर तरीके से प्रयोग करना है। खास करके जब आप क्षेत्रमिति का शिक्षण कर रहे हो तो उस समय ये जो मॉडल या प्रतिरूप है उसका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। उज्ज्वल। उसके बाद आपको है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अज्ञात चीज नहीं है। प्रकाल बॉक्स के नाम से आप लोग इसको जानते होंगे, आप अपने बच्चों को खरीद कर देते होंगे, आप भी यूज किए होंगे बचपन में। तो गणित पढ़ने और सीखने में प्रकाल बॉक्स के अंतर्गत आपको जो सारी चीज़ें आती है, चाहे रबर, पेंसिल, चांद, प्रकार या जो कुछ भी आती है, सेट, स्क्वायर, ये सारा का सारा चीज़ जो है वह आपको प्रकाल बॉक्स या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंतर्गत आती है। और गणित के शिक्षण में इनका भी आपको बेहतर प्रयोग करना है। और यह जान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का ही जो है विस्तारित रूप गणितीय कीट है, मैथमेटिकल कीट। यहाँ पर जो दूसरा हम छोड़े थे गणितीय कीट, यानी गणित का कीट किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का किट प्रदान किया जाता है, जैसे आजकल कोरोना संकट आया तो आवश्यक खाद्यान्नों की किट जो है नेताओं के द्वारा जनताओं को दी गई। तो उस किट में आपको जो भी चीज़ें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, चाहे अन्न, चीनी या जो कुछ भी, चाय पत्ती, ये सारा चीज़ कुछ न कुछ मात्रा में एक बंडल बना करके दे दिया गया, तो उसको हम कीट कहते हैं। इसी तरह गणितीय कीट का मतलब होता है कि गणित के शिक्षण अधिगम में जिन सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं उसको यदि सारी चीज़ों को एक साथ आप एक जगह रखते हैं तो वही क्या है, आपको गणितीय कीट है, मैथमेटिकल कीट है। और उसका प्रयोग आजकल गणित शिक्षण में बहुतायत होता है। सरकारें भी जो है आपको विद्यालयों में बच्चों के बीच गणितीय कीट जो है वह वितरित करने का क्या करती है, कार्य करती है। और इसके बाद मैंने लिखा है गणित शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री में चित्र से आप लोग परिचित होंगे। ग्राफ या आलेख जो खींचा जाता है ग्राफ पेपर पर वो, और उसके बाद शब्द, चित्र, चार्ट न, गणितीय चार्ट। गणित के शिक्षण में चार्ट का जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपको उपयोग होता है। चार्ट में आपको संख्या, रेखा, चिन्ह आदि के माध्यम से जो है जानकारियाँ आकर्षक रूप में सजाकर चार्ट पर जो है लोग लिखी हुई रहती है। और उस चार्ट के सहायता से गणित का शिक्षण जो है शिक्षक करते हैं कक्ष में। चार्ट हमेशा जो है वह थोड़ा अधिक रंगीन होना चाहिए जिससे कि बच्चों का उसके प्रति क्या हो, आकर्षण हो। तो गणित के शिक्षण में चार्ट की भी बहुत बड़ी महत्ता है। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है गणित प्रयोगशाला, गणित क्लब, गणित मेला। गणित प्रयोगशाला क्या है, जिस तरह विज्ञान की प्रयोगशाला होती है उसी तरह भाषा की प्रयोगशाला होती है, उसी तरह गणित शिक्षण में भी गणित की क्या होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, एक कक्ष होनी चाहिए जिसमें कि छात्र जाकर के गणित संबंधी प्रयोग कर सके। उस कक्ष में गणितीय कीट की क्या होनी चाहिए, मौजूदगी होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, गणित प्रयोगशाला कहते हैं। और गणित क्लब हो गया कि शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया ऐसा क्लब जिसमें कि गणितीय विषय वस्तु पर चर्चा हो, उसे हम गणित क्लब कहते हैं। इसके अलावे हम विद्यालय स्तर पर जो है गणितीय मेला का भी आयोजन वर्ष में 1-2 बार कर सकते हैं। तो इनसे जो है बच्चों की गणित के प्रति जो रुचि है वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने
गणित के संबंध में, गणित के शिक्षण अधिगम सामग्री से रिलेटेड जो भी चीज बताया है, ये सारे आपको गणित की परंपरागत शिक्षण अधिगम सामग्री है। और ये बहुत अधिक अननोन नहीं है, अनजाना नहीं है कि आपको इसको समझने में कोई खास दिक्कत हो। लेकिन स्टूडेंट को जहाँ पर आपको दिक्कत होती है तो गणित शिक्षण में जो कुछ है वैसे है वो सब जो ये है, आपको कंप्यूटर है कि जियो बोर्ड है कि प्रोजेक्टर है न, कि टेनग्राम है कि गिनतारा, ये सब भी आपको गणित शिक्षण का परंपरागत सामग्री ही है। लेकिन इसका प्रयोग व्यवहारिक रूप में स्कूलों में बहुत कम जो है इससे पूर्व में किया जाता था। लेकिन अब इसका प्रयोग जो है बृहत स्तर पर करने की बात जो है कही जा रही है शिक्षाविदों के द्वारा, जिससे कि बच्चों को गणित आसान लग सके। तो हम लोग इसके बाद जानेंगे कंप्यूटर, ओवरहेड, प्रोजेक्टर, जियो बोर्ड, टेनग्राम और गिनतारा के बारे में। और आप जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इससे संबंधित थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। कंप्यूटर तो आप लोग समझते ही होंगे, यह एक दृश्य श्रव्य साधन है। इसका हिंदी ही होता है संगणक यंत्र, गणना करने वाला यंत्र। तो गणित से कंप्यूटर का बहुत ही नज़दीकी संबंध है। तो गणित शिक्षण में कंप्यूटर का हम हद तक जो है प्रयोग कर सकते हैं और उनका हमको प्रयोग करना चाहिए। वैसे भी आज जो है आईसीटी का ज़माना है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें हमको कंप्यूटर जो है शिक्षण कार्य में काफ़ी मदद प्रदान कर सकती है। इसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। तो प्रोजेक्टर तो आप लोग देखे होंगे ना। प्रोजेक्टर क्या होता है? एक पर्दा होता है जिस पर चित्र जो है स्लाइड के रूप में चलती है, तो उसका भी प्रयोग करने की बात की जा रही है आजकल गणित के कक्ष में। इसके बाद है जियो बोर्ड। ये जियो बोर्ड क्या है आपको, तो ये प्लाईवुड या प्लास्टिक की बनी होती है। परंपरागत रूप से जियो बोर्ड जो है प्लाईवुड जो होता है, प्लाईवुड लकड़ी उसकी बनाई जाती थी। और आजकल आपको प्लास्टिक की भी बनाई जाने लगी है। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लाईवुड है और इस पर जो है आपको क्या रहता है, तो नुकीला कांटी न, नुकीला कांटी क्या होता है, गथा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जियो बोर्ड कहते हैं। इसकी खोज जो है आपको इजिप्ट के गणितज्ञ थे क्लेब गेटागोन 1950 ईस्वी में इन्होंने जियो बोर्ड की क्या की थी, खोज की थी। और इस तरह से जियो बोर्ड में मान लीजिए ये प्लाईवुड का लकड़ी है आयताकार, इस पर नुकीली काटियाँ जो है गथी हुई है। इसकी सहायता से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जियो बोर्ड की सहायता से समतल की जो आकृतियां हैं, या आप कह सकते हैं कि ज्यामिति को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है न। खास करके आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना, आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद आपको घूर्णन से संबंधित, समरूपता से संबंधित ये जो ज्यामिति के विषय वस्तु है ना, उसका जियो बोर्ड के सहारे बहुत आसानी से उसको पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को समझाया जा सकता है। जैसे कि जियो बोर्ड से आपको त्रिभुजे का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 3 गो कांटी लेंगे और उसमें धागा को बांध करके और उसके बाद उसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। तो ये बहुत खास बात है। दो बात कि जियो बोर्ड जो है प्लाईवुड की बनी होती है, उस पर नुकीली कांटी गथी होती है और समतल की आकृति, घूर्णन, समरूपता, प्रतिरूप, परिमाप, क्षेत्रफल यानी ओवरऑल ज्यामिति के टीचिंग में यह बहुत ही उपयोगी TLM है, शिक्षण अधिगम सामग्री है। इसके बाद है आपको टेनग्राम। टेनग्राम जो है एक पहेली खेल है। टेनग्राम क्या है, एक पहेली खेल है। और इस खेल में 7 तरह का आपको आकृति होता है कटा हुआ। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए आयताकार का, एक ऐसे करके त्रिभुज के आकार का, इस तरह से 7 तरह का क्या होता है
आकृति होता है और इन आकृतियों को जोड़ करके कोई खास आकृति बनाने के लिए कही जाती है। समझ जाइए, जैसे मान लीजिए ये 7 तरह का इसमें आकार काट लिया और कहेगा कि इस आकार को जोड़ करके आदमी का स्वरूप बनाइए। तो यही क्या है, आपको 10 ग्राम का खेल है, ये गणितीय पहेली खेल है और इससे जो है बच्चों का एक स्वस्थ मनोरंजन होता है और वे गणित के प्रति जागरूक होते हैं, उनकी रुचि उसमें क्या होती है, बढ़ती है, तर्क और चिंतन की क्षमता 10 ग्राम के द्वारा विकसित होती है। और अंत में है आपको एवाकस, जिसको कि गिनतारा भी कहते हैं। इससे निश्चित रूप से आप प्रारंभिक कक्षा में परिचित होंगे। इनके द्वारा संख्याओं की गणना की जाती है, स्थानीय मान का जो कंसेप्ट है वो दिया जाता है एबाकस के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपके गणित की शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आ गई। कुछ बाहरी आवाज़ आप लोगों को इस वीडियो में डिस्टर्ब किया होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने जो भी कंसेप्ट था वो देने की कोशिश की। आप लोगों के कुछ प्रश्न या इस वीडियो से संबंधित अपना कोई एडवाइस हो, राय हो, विचार हो तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।